जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम किस तरह का प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए दूसरा, तीसरा, इस तरह का हम प्रश्नों को जो इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और यह जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, जहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द परस्पर किसी तर्क नियम संबंध द्वारा संबंधित है। ठीक है, समान तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से बताना है समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द या शब्द युग्म का चयन करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कलम, कलम का अनुपात लिखना से, यानी कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो समानुपात में दिया है कुदाल, कुदाल का काम क्या है, तो कुदाल से हम क्या करते हैं, तो कुदाल से हम खोदते हैं। ठीक है, खोदना है, कुदाल से हम खोदना काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से यह रिलेट करता है इससे, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी बताना था कि इसका जो कुदाल से क्या होता है, तो कुदाल से खोदा जाता है, खोदना काम होता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें हमें सिमिलरिटी निकालना था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। ठीक है, देखिए हमें बताना है कि जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार हमें पांचवी संख्या छठी संख्या से किस प्रकार संबंधित है वही हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कितना बोला, 54 32 अनुपात 23 45। यहाँ पे है 61 92 अनुपात 12 69, और यहाँ पे 78 35 अनुपात हमें बताना है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 4 3 2, यहाँ जो ये लिखा गया है यह यहाँ पे ऐसे ही रेंडमली कोई शब्द लिख दिया है, कोई अंक लिख दिया है। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यह सभी बढ़ती संख्या में है। देखिए 2 3 4 5। ठीक है, तो यह सभी बढ़ती संख्या में है, और यहाँ पे इसी जो यहाँ पे रैंडमली लिखा गया है, जो अंक लिखा गया है, नंबर लिखा गया है, उसी को बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 6 1 9 2, यह जो रैंडम लिख दिया गया है उसको बढ़ते क्रम में सजाया गया है। देखिए यहाँ पे 1 2 6 9 बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप 78 35 को अगर बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो कैसे सजाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, और उसके बाद 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो संख्या आएगा यही आएगा, यही हमें जो है छठी जो संख्या यही हमें प्राप्त होगी, तो 35 78। तो देखिए 35 78 हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 78। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह नए टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और यह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप को आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, जो कि नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। बोला है निम्नलिखित प्रश्न दी गई है। ठीक है, तो दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, लुप्त संख्या का हमें चयन करना है कि इसमें जो है जो यहाँ संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी संख्या आपको काफ़ी पास पास दिया हो, जैसे कि 20 22 में 2 का अंतर है। ठीक है, तो जब संख्याएं पास पास में दिया हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए 20 से 22 में कितने का डिफरेंस है, तो +2 का डिफरेंस है। वहीं पे यहाँ पे देखिए 22 से 26 में कितने का डिफरेंस है, +4 का, और 26 से 32 में कितने का डिफरेंस है, तो +6 का, और यहाँ पे देखिए कितना है, +8। तो देखिए यहाँ पे सभी में +2 करके आगे में बढ़ाता जा रहा है। तो देखिए 2 4 6 8, तो इसके बाद कौन सा क्या संख्या जोड़ा जाएगा, तो इसके बाद 10 जोड़ा जाएगा, और 40 में 10 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो चौथा नंबर देखिए प्रश्न बोल रहा है कि दिया गया है कि एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होंगे। ठीक है, हमें उस संख्या को ज्ञात करना है जो कि
जो कि 4 के विपरीत फलक में होगी। तो देखिए पासा से संबंधित प्रश्न है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप समझिए। तो देखिए इन दोनों जो पासा दिया गया है, इन दोनों पासा में आप देखिए कि क्या चीज़ कॉमन लिखा है। तो इन दोनों पासा में क्या कॉमन है, तो देखिए 3 इसमें भी है, यहाँ पे 3 देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखिए 3 यहाँ पे है। तो 3 कॉमन है, तो सबसे पहले हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं। तो देखिए 3 से इधर आइएगा तो 1 पे आइएगा, तो 3 से 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने इसको लिखा है उसी तरह से हम इसको भी सेम उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 3 5 6, तो 3 के नीचे 3 आ गया, 5 उसके बाद है और उसके बाद 6 है। तो देखिए यह जो संख्याएं हैं यह एक दूसरे के विपरीत संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए 1 5 और 2 6 यह एक दूसरे के विपरीत संख्या है। तो हमें कौन सा लास्ट अंक बच गया, तो लास्ट अंक हमारा 4 बच गया, ठीक है। तो 3 के जो विपरीत है वो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 4 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए सॉरी हमें क्या बताना था, हाँ ठीक है, 3 के विपरीत यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, हमें 4 के जो विपरीत फलक को बताना था, ठीक है। तो 3 और 4 यह दोनों के एक दूसरे के विपरीत हुए, तो 3 के उल्टा 4 हुआ और 4 के उल्टा 3 हो गया। तो देखिए 4 के उल्टा हमें बताना था, तो 4 के उल्टा क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 के उल्टा 3, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई संख्या दी गई भिन्न अक्षरों से संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जो बाकी देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों ऑप्शन में से 3 जो है किसी न किसी तरह से एक समान है और एक चौथा जो है वह भिन्न है, तो हमें उसी को भिन्न को खोजना है। तो देखिए पी आर भी यहाँ पे OQT, यहाँ पे ACF और यहाँ पे XZC लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे संख्याओं को क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर देंगे तो जो इस तरह का सवाल जो है आसानी से हमें मिल जाएगा। जैसे कि देखिए PRV, तो P कितने पे आता है, P हमारा 16 पे आता है, R कितने पे आता है, तो R हमारा 18 पे आता है, और V कितने पे आता है, तो V जो है हमारा 22 पे आता है, ठीक है। तो देखिए 16 18 22। अब हम बी नंबर ऑप्शन को देखिए, तो OQT, तो O देखिए O कितने पे आता है, तो O हमारा 15 पे आता है, Q हमारा जो है 17 पे आता है और T हमारा 20 पे आता है। यहाँ पे देखिए A 1 पे आता है, C 3 पे आता है और F कितने पे आता है, तो F 6 पे आता है। वहीं पे यहाँ पे देखिए तो यह X कितने पे आता है, तो X जो है हमारा 24 पे आता है, ठीक है। और Z कितने पे आता है, तो Z हमारा 26 पे आता है और C कितने पे आता है, तो यह 3 पे आता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से डिफरेंस आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 16 से 18 हुआ है, तो इसमें +2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो प्लस कितना हो जा रहा है, तो +4 हो जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए +2 तो हो रहा है, परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ पे जाएगा तो +3 हो गया, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए +2 हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे +3 हुआ है, क्योंकि 26 के बाद ABC 1 2 3, ठीक है, तो 3 प्लस हुआ है। तो देखिए यह जो ऑप्शन BCD इन तीनों में जो है सीरीज जो है एक समान है, ठीक है। जिस तरह से जिस तरह बी में हम नियम लगाए हैं उसी तरह से सी में भी और उसी तरह से डी में भी। परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह जो 4 के चलते ये जो अलग हो जा रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमें क्या खोजना था, हमें अलग ही खोजना था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दी गई शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है और बताना है कौन सा शब्द जो है चौथे स्थान पर आएगा। चौथे स्थान पर हमें बताना है कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए अब यह शब्दकोश से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में शब्दकोश एक क्या है टॉपिक है, उसी पे हमें इस सवाल को बनाना है। तो देखिए शब्दकोश में डिक्शनरी में आप जब भी सवाल को खोजिएगा तो आप उसके अल्फ़ाबेट के पहले दूसरे लेटर से ही खोज सकते हैं, क्योंकि उस डिक्शनरी में जो है लेटर वाइज जो है सब्जेक्ट क्या करता है शब्द को वहाँ पे डाला रहता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सभी देखिए सभी जितने भी वर्ड है सभी जो है सी से शुरू हो रहा है। तो सी से शुरू हो रहा है तो यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा कौन शब्द पहले आएगा। उसके आगे देखिए तो यहाँ पे ओ है, सभी में CON सभी में है और सभी में भी है, सभी में भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से CON भी काट देते हैं, CON भी काट देते हैं, इसमें भी हम काटेंगे क्योंकि इन चारों लेटर से हमें पता नहीं लगेगा कौन सा शब्द पहले आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ई बचा, यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ई और एक आई बच जा रहा है। तो ई और आई में सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले ई आता है। तो ई आ गया, तो अब ई में भी हम आगे की तरफ देखेंगे कि सबसे उसके बाद ई के बाद कौन सा लेटर जो है सबसे पहले आ रहा है और 5 नंबर तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, यहाँ पे C है और यहाँ पे N। अब यहाँ पे जो है चारों में चारों अलग अलग जो है हमें क्या मिल गया, शब्द मिल गया। तो सबसे पहले इन चारों में से देखिए कौन सा पहले आएगा, R आएगा या X आएगा या C आएगा या N आएगा। तो पहला जो है हमारा लेटर मिलेगा वह C वाला मिलेगा। तो C वाला पहला मिलेगा, तो C किस लेटर किस शब्द में है, तो 3 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद C के बाद हमारा कौन मिलेगा, तो C के बाद N मिलेगा। तो N हमारा जो है 4 नंबर है और N के बाद हमारा कौन मिलेगा, तो N के बाद हमारा R मिलेगा, ठीक है। R जो कि 1 नंबर में है और उसके बाद हमारा 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अंत में हमारा कौन सा है, 5 नंबर है। तो अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि हमें चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए 1 2 3 और 4 नंबर पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है और 2 नंबर में कौन सा है, तो कॉन्वेक्स लिखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला 7 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 27A 11A 8 = 8, 48A 37A और 2 = 9। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि 56A 5A 3 = क्या होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, 56A 5A 3 = हमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए हमें इन दोनों में देखना होगा कि इन दोनों में किस तरह से जो है इक्वल टू के बाद 8 लाया है। तो अगर हम यहाँ से 27 में से 11 घटाएं, तो 27 में से अगर 11 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6। 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया तो 16 और 16। अगर वहाँ से भी हम A को, यहाँ देखिए A का मान हम क्या माइनस रखे हैं और यहाँ पे भी अगर माइनस रखते हैं तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसी तरह से तो यह जो माइनस रखने पर जो यह समीकरण है हमारा संतुलित हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम A की जगह माइनस रखें तो देखें कि यहाँ पे क्या संतुलित हो रहा है, तो 48 में से 37 जाएगा। तो 48 में से 37 जाएगा तो कितना आएगा, 1 और 1 11 आएगा और 11 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों में A का मान हमारा इस यहाँ से पता लग गया कि A का मान जो है हमारा माइनस है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम A का मान माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 56 - 5 - 3, ठीक है। तो 56 में से -5 की जगह तो कितना आएगा, 56 में से -5 की जगह तो 51 होगा और 51 में से -3 की जगह तो क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। तो 48 देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपने अगर जितने भी प्रश्न को किए हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों को किए हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है जहाँ पे बोल रहा है कि बसों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो कितने बसों की संख्याएँ हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज को क्या बोल रहा है, त्रिभुज को टैक्सी बोला जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए आयत को क्या बोल रहा है, तो आयत को बस बोल रहा है और यहाँ पे जो सर्कल में है उसको व्हीकल यानी साइकिल 2 पहिए वाला गाड़ी बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे बताना है बसों की कुल संख्या। तो बस यहाँ पे देखिए चतुर्भुज में है यानी आयत में है। तो आयत में जितने भी बस होंगे उन सभी को हमें जितने भी लेटर लिखा होगा वह सभी बस ही हैं, ठीक है। तो हमें वही गिनती करना है कि कितने, देखिए आयत के अंदर कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 1 यह लास्ट बच जा रहा है 6। यानी कि हमें टोटल देखिए अंक कितना मिला, 6, 2, 4 और 3। तो इन सब को जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, तो देखिए 6 4 10 2 12 और 3 15। हमारा जो टोटल बसों की संख्या है वह 15 है। तो 15 ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 15, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए हम बिना लंबी किए यहीं पर अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बनाया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।